यस फ्रेंड्स, देखिए लाइट गई हुई है। अभी ये इन्वर्टर से लाइट में काम कर रहा हूँ और वीडियो फिनिशिंग पे बनाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ के देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। फंटास्टिक डे रहा दोस्तों। जितनी चिंता थी उतनी महसूस नहीं है, क्योंकि जब आदमी हर एक मुकाम पे सफल हो जाता है तो उसको चिंता कम हो जाती है। और सबूत भी मैंने अपने 5 ग्रुप में पेस्ट कर दिया है, क्योंकि सारे मेंबर्स का तो प्रॉफिट मैं पेस्ट नहीं कर सकता, बट जिसने 44,600 की पुट में भी कमाया, 44,900 की पुट में भी कमाया, 45,000 की पुट में भी कमाया। उसके बाद दोस्तों लिख दिया गया था कि 2 फ्यूचर्स ग्रीन हो गए हैं और निफ्टी बैंक के दिग्गज बैंक अच्छे खासे ग्रीन में हैं। अब पुट से बाहर हो जाइए। और 21,950 की लास्ट में दोस्तों उस बच्चे ने कॉल में भी अर्न किया। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 4। इतनी ही गुंजाइश थी। गुंजाइश तो निफ्टी में ज़्यादा हो जाती, लेकिन दोस्तों उसमें ट्रैप होने का खतरा था पुट में, और बाज़ार को चलना ही था। जब बैंक निफ्टी में ये पता लगा कि आज एफआईआई की बाइंग है, सेलिंग नहीं है, तो दोस्तों निफ्टी 50 में बिल्कुल कॉल देने में मुझे हिचकिचाहट नहीं हुई। यही सब सोच के कॉल दिया। फ्यूचर फ्लैट बंद हुए 2 फ्यूचर्स। एंड गांधीनगर जो गिफ्ट निफ्टी है वो 38 पॉइंट अप में बंद हुआ, 21,849 पे। बंद नहीं हुआ तो चलता रहेगा रात भर। और आज एशिया में ज़्यादातर बाजार बंद थे, लेकिन फिर भी अभी रेड 4 दिखा रहे हैं और 4 ग्रीन दिखा रहे हैं, लगभग फ्लैट। और निक्की भी फ्लैट ही होना पड़ा। जब 200, 250, 300 पॉइंट अप खुला था तो निक्की भी दोस्तों गिरावट पे 34 पॉइंट अप में ही बंद हुआ। यूरोप के बाजार फ्लैट हैं, तो 2-4 पॉइंट ग्रीन में हैं। एंडो फ्यूचर्स कभी रेड कभी ग्रीन, और अभी दोस्तों बिल्कुल फ्लैट है अमेरिका के फ्यूचर्स मैंने बता दिए, एशिया मैंने बता दिया, यूरोप आपको मैंने बता दिया। एंड निफ्टी 50 अच्छा खासा दोस्तों अप में खुला था 780 पे, लेकिन गिरते गिरते 629 तक टच किया, दोबारा वहाँ टच नहीं किया। बहुत जल्दी रिकवर हो गया दोस्तों। बिल्कुल भी आप ना किसी को कॉल दे सकते ना किसी को पुट दे सकते। और जनरली 21,950 की कॉल पे मेरी नज़र थी और पुट पे भी नज़र थी। पुट में ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया गया, क्योंकि कहीं से भी इसमें रिकवरी हो सकती है। रिलायंस का कहीं से भी बैक मार सकता है, कल भी ऐसे ही हुआ था। और लास्ट में कॉल दी यही सोच के कि एफआईआई अब इसमें सेलिंग नहीं करेंगे, और ना उन्होंने किया। जब निफ्टी बैंक में बाइंग की तो निफ्टी 50 में सेलिंग क्यों करेंगे। तो दोस्तों उसका एडवांटेज हमें मिला, और मंडे को भी मिलेगा। दोनों तरफ बाजार के मूव रहेंगे, डाउन भी रहेंगे और अप में भी रहेंगे। हो सकता है फ्रेश सेलिंग एफआईआई की मंडे आ जाए, क्योंकि वो 2 दिन सेलिंग करते हैं, 1 दिन बाइंग करते हैं। और कुल मिला के दोस्तों आज मज़े की तो बात ये थी, पहली बार देख रहा हूँ कि अच्छा खासा 650 पॉइंट एनएसई मिड कैप 100 डाउन था दोस्तों। पहली बार देख रहा हूँ बहुत दिनों के। लगभग 625 स्टॉक बड़े थे और 1575 स्टॉक दोस्तों गिरे हुए थे। ये देखिए, गिरने वालों की रेशो ज़्यादा थी और बढ़ने वालों की रेशो बहुत कम थी। कुछ ही दिग्गज थे जो इस मार्केट में अपना जोश दिखा रहे थे। ये बढ़ने वाले कम और गिरने वाले 3 गुने। एंड एनएससी मिड कैप 100 अच्छा खासा गिरा 650 पॉइंट। वो ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि बाजार में तो वीकनेस है। बाजार में तो वीकनेस है। तो इस वीकनेस को छुपाने के लिए
इस वीकनेस को छुपाने के लिए बाजार में दिग्गज ने खेल खेला, जिसमें रिलायंस, HDFC बैंक तो 10 बार रेड हुआ, 10 बार ग्रीन हुआ। दिग्गज बैंक में दोस्तों शॉर्ट कवरिंग थी, जैसे ICICI, एक्सिस, कोटक एंड SBI। जनरली मार्केट में मुझे वीकनेस ऑल ओवर दिखाई दी। आज बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग साफ साफ दिखाई दी। देखिए नीचे में बैंक 44,859 तक गया, 859। उसके बाद दोस्तों रिकवर हुआ, लेकिन जब निफ्टी ने नीचे का मूव लिया तो बैंक निफ्टी ने भी नीचे का मूव लिया। उसी दौरान हमें पुट में प्रॉफिट हुआ। जब बैंक निफ्टी ने खींचना शुरू कर दिया तो दोस्तों बाइंग सेलिंग नहीं थी FII की, तो निफ्टी 50 ने भी ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया और अपना हाई 21,804 लगाया। 882 पे 64 पॉइंट प्लस में निफ्टी 50 बंद हो गया। 600 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी बंद हुआ। 717 उसने अपना हाई लगाया, यानी जितना गिरा था उतना रिकवर नहीं हुआ। देखिए ये भी एक सिंबल है वीकनेस का, जितना गिरा था कल 800 से ज़्यादा पॉइंट, उतना रिकवर नहीं हुआ। तो ये भी एक वीकनेस का सिंबल है। और 45,717 हाई और 45,624 पे लगभग 600 पॉइंट ऊपर बंद हुआ निफ्टी बैंक। मंडे मार्केट को देखते हैं कहाँ खुलेगा। एक तो दोस्तों क्रूड $82 पर बैरल ब्रेंट क्रूड, रेड सी, पनामा, स्वेज में कन्फ्लिक्ट बढ़ा हुआ है दोस्तों, बढ़ा हुआ है। वो एक ज़बरदस्त कोज ऑफ कंसर्न है। नंबर 2, डॉलर इंडेक्स 104 से नीचे नहीं आ रहा, वो एक कोज ऑफ कंसर्न है। एंड 4.17 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड हो गई US में, वो एक कोज ऑफ कंसर्न है। आज एक मीटिंग US का में है एंड कुछ वहाँ डाटा भी आना है, तो वो भी एक कोज ऑफ कंसर्न है। सबसे बड़ा कोज ऑफ कंसर्न US के बाजार दोस्तों पिछले 4 दिनों से बढ़ के ही बंद हो रहे हैं, जबरदस्त बढ़ के बंद हो रहे हैं। तो हो सकता है आज वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आए और हम मंडे को फ्लैट टू डाउन देन अप, डिपेंडिंग अपॉन FII सेलिंग और बाइंग, वट एवर इट मे बी। जो पुट में बैठे हैं, कभी कभी दोस्तों इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इन 2 दिन में या कुछ और मसला सामने आ जाए तो कभी कभी पुट वालों को एडवांटेज हो जाया करती है। ऐसा स्टेटमेंट मैंने पहले भी दिया है और वो सत्य निकला। दूसरे यूट्यूबर्स को भी सुना गया, जहाँ ज़्यादातर ने मिक्स टू नेगेटिव मार्केट आज इंडिकेट किया था, मिक्स टू नेगेटिव। एंड लगता है जी बिजनेस वालों ने या दूसरे TV वालों ने तो एक्सपर्ट बुलाने आजकल बंद ही कर दिए हैं। किसी भाई ने मुझे एक मैसेज भेजा है छपा हुआ कि कॉल या पुट के अपोजिट ये अपने व्यूज़ देते थे, जिससे SEBI ने उन पर एक्शन ली और 7.04 करोड़ रुपए का फाइन उन पर लगाया। दोस्तों हम जैसे यूट्यूबर्स जियो जान से मेहनत करते हैं। मेहनत का सबूत मैंने अपने मेंबर्स के सम्मुख 5 ग्रुप में पेस्ट कर दिया है कि जब एक मेंबर, देखिए बहुत सारे प्रॉफिट्स मेरे पास आए लेकिन मैं सबको पेस्ट नहीं कर सकता ग्रुप में। एक किया है 44,600 की पुट में भी कमाया, 44,900 की पुट में भी कमाया, 45,000 की पुट में भी कमाया, 21,950 की कॉल में भी कमाया। दोस्तों उस प्रूफ को तो आप नकार नहीं सकते। एंड आज मैंने दोस्तों 46,500 की कॉल में भी लॉस बुक कर लिया। पूरे हफ्ते एक ही कॉल में एक लोट 46,500 की कॉल में, जो 80 रुपये पे मैंने बेची और वो 35 रुपये तक गिर गई थी, और वो बाई तो लगभग 200 में किया था या उसके भी ऊपर।
तो दोस्तों जहाँ पूरे हफ्ते इतना प्रॉफिट कॉल पुट एंड शेयर्स में लिया, एक लोट के कॉल में अगर लॉस बुक कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेट नेट बिग प्रॉफिट। मैं ऐसा तो क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने नेस्ले में 2 बार प्रॉफिट लिया दोस्तों। नेस्ले 100 डिलीवरी में बाय किए थे, 2502 में बेचे। कल मैंने नीचे में फिर ले ली थी, आज मैंने फिर बेच दिए। 50 अभी मेरे पास हैं, 50 मैंने बेच दिए। ITC मैंने डाला था बेचने में 1425 रुपये 50 पैसे में, 425 रुपये 50 पैसे में, लेकिन वो 424 रुपये 20 पैसे से वापस घूम गया, वो मेरा बिका नहीं। तो मैं नेट ये कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत से अपना काम करें। कोई भी कॉल एंड पुट ऑप्शन में काम करता है तो उसको अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रखने पड़ेंगे। बाजार बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से एक्शन होती है। कॉल में भी पुट में भी आपको बताऊँ 21,950 की कॉल 62 पे सबसे नीचे टच की। उसके बाद दोस्तों 70 और 90 के बीच 4, 5, 6 बार अप डाउन हुई। तो बाई ऑन डिप बढ़िया बाजार था आज। मंडे को मेहनत करके मैं अपने ट्रेड और अच्छी तरह से लेने की कोशिश करूँगा, ताकि और वो ट्रेड में जनरली बता दिया करता हूँ मेंबर्स को कि भी मैंने ये ट्रेड लिया, और जब मैं निकल जाता हूँ तो भी बता देता हूँ खुलेआम कि मैंने ये ट्रेड से निकल गया। फॉलो मी इफ़ यू कैन। अगर आप कर सकते हो तो मुझे फॉलो करिए। मैं किसी को नए लेवल या नए टिप कभी नहीं देता। ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं, ये मेरी पर्सनल मेहनत है। सुबह 5:30 6 बजे उठता हूँ दोस्तों, कड़ाके की ठंडी में, और अभी तो आज हवा नहीं चल रही है यहाँ, तो इसलिए ठंडी कम है। और सुबह ही सवेरे ही स्नान वगैरह करके और मैं बैठ जाता हूँ। कंटिन्यू आप लोगों के फ़ोन अटेंड करता हूँ, जो मेंबर हैं उनके भी, और जो मेंबर नहीं हैं उनको भी मैं कभी कभी अटेंड कर लेता हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, और जो मेंबर्स व्हाट्सएप पे ड्यूरिंग द मार्केट लिखते हैं दोस्तों, वो व्यर्थ होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा मेंबर्स का जवाब देना संभव नहीं है। आफ्टर मार्केट यू कैन आस्क मी। आज मैंने बहुत अच्छी लर्निंग्स ट्यूटोरियल क्लास जो ड्यूरिंग मार्केट आवर चली विद डेमो दी, और उसमें बहुत अच्छी बातें मैंने बताई कि मार्केट क्या होता है और क्या ट्रेंड होता है और कैसे लिया जाता है और कैसे इसमें निकला जाता है। एक लोट में ज़्यादा पॉइंट्स की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोट लेंगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स की इच्छा करना व्यर्थ है। इस तरह की लर्निंग दोस्तों मैंने दी, और भी मैंने बहुत सारी लर्निंग दी। IPO में मैंने दोस्तों अभी 4 में अप्लाई कर दिया, एंड एक एपीजे सुरेंद्र होटल पार्क व्यू आई नो अबाउट दैट, वो मुझे अलॉटमेंट अभी हुआ है। वो कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा, लेकिन मैं उसको होल्ड करके ही अपने पोर्टफोलियो में जगह दूंगा ताकि वो मेरे साथ बना रहे। और मैंने 4 IPO में अभी अप्लाई किया। आज लास्ट डे था, 3 का था या 2 का, एक नाम याद नहीं आ रहे, जाना, एक स्मॉल फाइनेंस, एक इटर्नो हेल्थ, एंड दोस्तों एक और कोई भरा है। तो जो आज खुला है वो भी, उसमें भी अप्लाई कर दिया दोस्तों। तो आप लोगों को आज कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी। ये न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसमें कोई ऐसा टिप या ऐसा लेवल नहीं दिया जाता कि यू आर बाउंड टू बाय और सेल फॉर दैट। अपने विवेक का यूज करिए, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लीजिए। मेरे इस वीडियो के कहे गए स्टेटमेंट पे बिल्कुल रिलाई मत करिए, बिल्कुल इस पे विश्वास मत करिए। अपना कंफर्मेशन लें, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें, अपने मित्रों से मीटिंग करें, और फाइनली राइट डिसीजन पे पहुँचे। ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं, पर्सनल व्यूज हैं, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से इस सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके
आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ। नमस्कार।